पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों की दिलचस्पी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बढ़ने लगी है। आज न सिर्फ बड़ी कंपनियां बल्कि कई स्टार्टअप भी ईवी निर्माण के क्षेत्र में आ गए हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या है इससे बचने का तरीका। इलेक्ट्रिक वाहन को मोबिलिटी का भविष्य माना जा रहा है। आज जिस तरह से ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसे एक समाधान के रूप में भी देखा जा रहा है। मगर पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। नासिक में 20 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लग गई, तो तमिलनाडु के एक घर के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने से पिता एवं पुत्री की मौत दम घुटने से हो गई। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि देश में गर्मी की शुरुआत से ऐसी घटनाओं में तेजी आई है, जिससे लिथियम आयन बैटरी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। ई स्कूटरों में लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग होता है। वैसे इस बैटरी का उपयोग दुनिया भर में स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्मार्टवॉच तक में हो रहा है। ईवी बैटरी में आग की वजह लिथियम आयन बैटरी मुख्य रूप से दो अलग अलग कारणों से विफल हो सकती है। पहला, बैटरी के निर्माण में दोष हो सकता है। दूसरा, बैटरी पर तनाव जैसे कंपन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट आदि जैसे कारण भी हो सकते हैं। बहुत अधिक कंपन की वजह से भी आग लग सकती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लिथियम आयन और लिथियम मेटल सेल की विफलता का कारण थर्मल रनअवे भी हो सकता है, ज्वलनशील गैस के निकलने के साथ साथ थर्मल रनअवे बैटरी सेल के तापमान और दबाव में तेजी से वृद्धि करता है। ज्वलनशील गैसों के परिणामस्वरूप अक्सर बैटरी में उच्च तापमान के साथ विस्फोट होता है, जो अंततः आग लगने का कारण बन जाता है। आमतौर पर हल्के शॉर्ट सर्किट की स्थिति में थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन जब बड़ी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच बड़े पैमाने पर विद्युत प्रवाह होता है, जिससे आग लग सकती है। ऐसी स्थिति में बैटरी केस के अंदर का तापमान तेजी से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे सेल में विस्फोट हो सकता है या फिर आग लग सकती है। क्या है थर्मल रनअवे? थर्मल रनअवे बैटरी सेल के भीतर एक तरह का चेन रिएक्शन है, जिसे एक बार शुरू होने के बाद रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बैटरी के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया अधिक गर्मी पैदा करती है, जिससे तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जो अत्यधिक गर्मी पैदा करती है। थर्मल रनअवे में बैटरी सेल का तापमान तेजी से मिलीसेकंड में बढ़ जाता है और उस बैटरी में स्टोर ऊर्जा बहुत तेजी से बाहर निकलने लग जाती है। यह चेन रिएक्शन अत्यधिक तापमान उत्पन्न करता है, जो लगभग 752 डिग्री फ़ारेनहाइट बटा 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापमान बढ़ने की वजह से बैटरी में गैस बन सकती है और आग इतनी तेज हो सकती है कि इसे बुझाना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि थर्मल रनअवे भी बैटरी के फटने और आग लगने का कारण बन सकता है। हालांकि ऐसी कई नई प्रौद्योगिकियां भी हैं जो बैटरी को सुरक्षित बनाए रखने और इन चेन रिएक्शन के कारणों को रोकने में सक्षम होती हैं। वैसे लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की स्थिति में कुछ संकेत अनुभव किए जा सकते हैं। बैटरी अत्यधिक गर्म लग सकती है या उसमें फैलाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही बैटरी का रंग फीका पड़ सकता है, जिससे क्षति हो सकती है। साथ ही बैटरी धुआं निकलना शुरू हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी अन्य बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की मानी जाती है। इसका उपयोग इसलिए भी ज्यादा होने लगा है क्योंकि यह लेड एसिड बैटरियों की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक चलती है।
लिथियम आयन बैटरी आमतौर पर 150 वाट आवर्स प्रति किलोग्राम ऊर्जा स्टोर कर सकती है, जबकि लेड एसिड बैटरी आमतौर पर करीब 25 वाट आवर्स प्रति किलोग्राम ऊर्जा स्टोर कर सकती है। यही कारण है कि लिथियम आयन बैटरियों से लैस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर की ड्राइविंग रेंज ज्यादा होती है। बाकी बैटरियों की तरह लिथियम आयन बैटरी 3 मूलभूत कंपोनेंट्स के साथ आती है: कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। बैटरी के माइनस वाले छोर को एनोड कहा जाता है। इसमें ग्रेफाइट मैट्रिक्स कोटेड के साथ लिथियम कंपाउंड होते हैं। इसमें करंट कलेक्टर भी होता है, जो अक्सर तांबे से निर्मित होता है। दूसरी तरफ प्लस वाला छोर कैथोड होता है, जो आमतौर पर कोबाल्ट ऑक्साइड या अन्य ज्वलनशील पदार्थों जैसे सल्फर, आयरन फॉस्फेट या मैंगनीज ऑक्साइड से बना होता है। फिर एक तरल इलेक्ट्रोलाइट और पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीथिन की एक पतली परत होती है, जो एनोड और कैथोड के बीच सेपरेटर का कार्य करती है। कैसे बचा जा सकता है आग से? आमतौर पर अन्य ईंधन वाले वाहनों की अपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं कम होती हैं। फिर भी आग के जोखिम को कम करने के लिए कुछ बुनियादी तरीकों का पालन करना आवश्यक है। ईवी के चलने के तुरंत बाद ईवी बैटरी को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बैटरी के अंदर लिथियम आयन सेल बहुत गर्म रहती है। इसके बजाय बैटरी को ठंडा होने दें, फिर चार्ज करें। अगर बैटरी अलग करने योग्य डिटैचेबल है, तो फिर वाहन से अलग करके चार्ज करना अच्छा उपाय हो सकता है। केवल उसी बैटरी का उपयोग करें जिसे वाहन के लिए डिजाइन किया गया है। सस्ती स्थानीय बैटरी का उपयोग करने से इलेक्ट्रिक वाहन को नुकसान हो सकता है। चार्जिंग के लिए ईवी के साथ आए केबल का ही उपयोग करें। सीधे धूप या गर्म जगहों पर वाहनों को रखने से बचें। अगर डिटैचेबल बैटरी है, तो फिर शुष्क क्षेत्र में पर्याप्त वेंटिलेशन के साथ रखें। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद चार्जर से बैटरी को हटा दें। उपयोग करने से पहले बैटरी का निरीक्षण कर लें। यदि कोई दोष दिखता है, तो उसका उपयोग न करें और निर्माता को इस बारे में सूचित कर दें। यदि बैटरी अत्यधिक गर्म होती है या फिर उसमें कोई क्षति दिखती है, तो उसका उपयोग करने से बचें। हमेशा असली कंपोनेंट्स, चार्जर आदि का ही उपयोग करें, क्योंकि आग लगने की स्थिति में आप उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक प्रमुख कारण ओवरचार्जिंग भी हो सकता है। अपनी मशीन को सॉकेट पर छोड़ने से बचें। उन बैटरियों का उपयोग बिल्कुल भी न करें जो पंचर या खराब हो गई हों, गिर गई हों या क्षतिग्रस्त हो गई हों। कई बार बैटरी बाहर से ठीक लग सकती है, लेकिन अगर इसका एक सेल खराब हो जाता है, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। अपने स्कूटर पर क्षमता से अधिक भार न डालें। दुरुपयोग से इसकी बैटरी को नुकसान हो सकता है। सही होना जरूरी है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कान बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS को बैटरी पैक का दिमाग कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेट है जो बैटरी के परफॉर्मेंस की निगरानी और प्रबंधन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह बैटरी को उसके सुरक्षा मार्जिन के बाहर काम करने से रोकता है। BMS की वजह से बैटरी न सिर्फ सुरक्षित तरीके से चलती है, बल्कि उसके परफॉर्मेंस और जीवनकाल के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। BMS का मुख्य कार्य बैटरी सेल को अधिक चार्ज या अधिक डिस्चार्ज की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाना है। इसके अलावा BMS शेष चार्ज की गणना, बैटरी तापमान की निगरानी, ढीले कनेक्शन और आंतरिक शॉर्ट्स की जांच करके बैटरी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी